रविवार शाम को केंद्रीय कृषि मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बसौदा और विदिशा में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बसौदा के कार्यक्रम के दौरान वह विदिशा पहुंचे जहां उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में सबसे पहले विदिशा की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वह शामिल हुए। उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत समूहों को शासन की योजनाओं के तहत लाभान्वित किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, विदिशा के प्रभारी मंत्री लखन पटेल के साथ विदिशा जिले के कई विधायक, पूर्व विधायक मौजूद रहे। शिवराज जी का निर्वाचन के बाद पहली बार विदिशा में आगमन और उसमें भी उनकी रुचि के अनुसार जो महिला सशक्तिकरण का अभियान उन्होंने चलाया था, तो लखपति दीदियों का कार्यक्रम उन्होंने किया। क्योंकि मैं राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, आजीविका मेरे मिशन जो है वो मेरे मंत्रालय में आता है और केंद्र में वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो आज मैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आया था और वास्तव में ये जो चित्र है महिला सशक्तिकरण का, मुझे गर्व है कि इसकी शुरुआत शिवराज जी ने अपने कार्यकाल में की थी और आज प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को 3 करोड़ तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा अभी तक बन चुकी है और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी जनता को प्रणाम करता हूं और मन में यही संकल्प है कि अपनी जनता की जी जान से जब तक सांस चलेगी बेहतर सेवा करता रहूं। आज विदिशा के विकास की बैठक भी अभी हमने बुलाई है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो काम कर सकती है उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में संगठन अभियान का पर्व है। बूथ की कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। भोपाल में मोर्चा प्रकोष्ठ की कार्यशालाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में देश के अंदर इतिहास बनाएंगे। साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस न सुन पाती है न बोल पाती है। कार्यशालाएं लगभग संपन्न हुई हैं। कल हमारे 64,871 बूथों पर हमारी बूथ की कार्यशालाएं प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में कल हुई और आज भी हमारी बूथों की कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक बूथ पर प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व में सदस्यता के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की है। आज मैं भोपाल में हमारे मोर्चों की प्रकोष्ठों की भी कार्यशाला, आज 1 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों की कार्यशाला हमारी आज संपन्न हो रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। पूजा के बाद नंदी हॉल में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को शॉल और प्रसाद देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चांदी द्वार पर श्री वीरभद्र भगवान के पूजन के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री वृद्ध कालेश्वर मंदिर और श्री अनादि कालेश्वर मंदिर पहुंचकर भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अगली खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां सीएम नीतीश कुमार की आज प्रस्तावित यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सीएम आज सड़क मार्ग से डेहरी आएंगे। डेहरी के आईटीआई कॉलेज परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भैंसई पंचायत में भी कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसके अलावा सोन नदी के किनारे बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी उद्घाटन होगी। जदयू के प्रदेश सचिव बिंद्रा चंद्रवंशी ने बताया कि तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। सामने आप अपनी बात को रखने का लिए मौका दिया, इसके लिए पुनः फिर से बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है पंचायत क्षेत्रों में। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जितने भी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है
उसको जन जन तक पहुंच रहा है कि नहीं, कहीं रास्ते में तो कुछ नहीं हो रहा, उसको अंतिम छोर तक आके वो जांचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिले भर का जो भी विकास संबंधी काम है, हमको लगता है लगभग 14 करोड़ से अधिक की राशि का यहाँ विकास देने जा रहे हैं। और लखीसराय पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के प्रदर्शन पर हमला बोला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग जाति आधारित जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे और जब बाहर हैं तो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुरू से ही इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठा 34% वैसे गरीब लोग जिनकी आय 6,000 मासिक से कम है, उसके कल्याण और उत्थान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान क्यों नहीं खुलती है। लोग हैं, लंबा अवसर मिला था कांग्रेस के लोगों को, राजद के लोगों को, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण का भाव नहीं आया। अपने परिवार का उत्थान और कल्याण में जो लगा रहा, आज वो नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है, और यही 4 उनके लिए बड़ी जातियां हैं जिसका उत्थान ही भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने कहा है कि चारों जातियां जब सारी समस्याओं से मुक्त होगी, सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगा, पूरा देश सशक्त होगा। हम तो हमेशा समर्थन किए हैं। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बनाया है। लग्जरी कार से पहले बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर 2,78,000 रुपये लेकर फरार हो गए। 3 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे थे। एटीएम से चंद कदम की दूरी पर डायल 112 की गश्ती गाड़ी खड़ी रही और अपराधी एटीएम काटकर रुपए ले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बदमाश ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को तरल पदार्थ से स्प्रे कर दिया ताकि पहचान में नहीं आ सके। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद बदमाश भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कल रात में सदर थाना अंतर्गत बीबीगंज में आईडीबीआई बैंक से लगभग 3 लोगों ने जो एक अपनी सेडान 4 व्हीलर से आए थे, लगभग ग्रे या ब्लैक कलर की कार थी, उससे आकर के और 2,78,000 के आसपास में चोरी किया है। फिर आसपास के लोगों के द्वारा जब हल्ला किया गया तो लोग वहाँ से भाग निकले। साथ में 112 की गाड़ी भी पास में खड़ी हुई थी। तो जैसे हल्ला सुनकर के 112 की गाड़ी पहुँची तो उन्होंने पुलिस को आते थे, वो लोग वहाँ से भाग निकले। हम लोग बिहार के लखीसराय में भी आरक्षण और जाति गणना को लेकर आरजेडी जिला मुख्यालय पर धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पहुंचे और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि पार्टी के द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित आदिवासी के लिए 65% आरक्षण की मांग की गई है। धरना के बाद डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन है हम लोगों को आरक्षण के विरोध जो निर्णय हाईकोर्ट दिया है उसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में आज राज्यव्यापी धरना है। और हम लोग जाति जनगणना पूरे बिहार में हुआ है और जाति जनगणना के अनुसार ही हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 65% जो है हम लोगों को आरक्षण दिया गया है। क्योंकि जो धरना का कार्यक्रम है मूल मकसद है कि बीच में 17 महीने के लिए हमारी सरकार जो बनी थी उसमें बहुत अपना ताकत लगा के हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना करवाया पूरे बिहार में। और जातीय जनगणना करने के बाद इन लोगों का वही मांग था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसमें स्पष्ट हो गया कि किस जाति के कितने लोग हैं और हैं तो उनको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी भागीदारी के लिए
हाईकोर्ट इस पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा स्थित सशस्त्र सीमा बल के 48वीं वाहिनी जयनगर ने अपना स्थापना दिवस मनाया। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के साथ साथ एसएसबी के सभी पदाधिकारी संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल पर खाने के व्यंजन के साथ खेल का भी आयोजन किया गया था। सुरक्षा बंधुत्व का मोटो है। आज का कार्यक्रम हमारा यूनिट का 15वां रेजिंग डे था, स्थापना दिवस, और ये हम 23 तारीख को था, लेकिन हम किसी वजह से ऑपरेशनल कमिटमेंट की वजह से कर नहीं पाए थे, और आज हमने इसको सेलिब्रेट करने का निश्चय किया था। उसी क्रम में ये आज का छोटा सा हमने एक फेट लगाया है, जिसमें हम और हमारे जवान और हमारी जो लेडी वाइफ्स है वो सभी इंजॉय। भागलपुर में अंबेडकर चौक स्टेशन के पास प्रदेश राजद के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना और 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जहां बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, तारापुर के पूर्व राजद प्रत्याशी अरुण शाह सहित काफ़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु और राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण के विरोधी हैं। जब देश में पशु पक्षी की गणना होती है तो देश में 125 करोड़ लोगों की जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। सरकार के पास पूरे देश में जातियों का आंकड़ा होना चाहिए। इसलिए आज पूरे बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार में राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और विरोधी दल के नेता देश के आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में महापुरुषों के सामने आज एक दिवसीय महाधरना दिया जा रहा है। आज का धरना कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, और इस धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जब पूरे देश में पशु पक्षी चिड़िया और वस्तुओं की गणना होती है तो फिर भारत 125 करोड़ का देश है, और 125 करोड़ के देश में क्यों नहीं जातियों की गणना हो रही है, क्यों नहीं जातियों की आंकड़ा सरकार के पास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू से जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अगली खबर लखीसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के कोठवा से है, जहां नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोठवा वार्ड संख्या 8 के विकास साव के 10 वर्षीय पुत्र राजू कुमार और उपेंद्र साव का 8 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव को निकाला गया। हालांकि परिजनों ने दोनों बच्चों को रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि दोनों बच्चे घर के पास मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब में स्नान करने गए थे, जहां हरुहर नदी का जलस्तर बढ़ने से पोखर में पानी भर गया और दोनों बच्चे गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। कैसे पोखर में नहवा की कल हम बाजार चली गया। हाँ हम बजरे में हमरा मालूम हलो कि डूब गलो, तो ज्यादा वजह जो जाता तक बचवा लेके जो पहुंचिए गलो। दोनों आप ही का बच्चा है? नहीं, एगो बगल के बच्चिया, एगो जकर पोता के, एक हमर पोता है। दोनों नहा के हमर पोता छोटा की करे गेले जब हम हइए नहीं। कहां पर डूबा? कोठवा वहाँ पोखर उखड़ में हां, पोखर खनल के बगल में हमें बथान ले लिए और उहे सब के पोखर खनल का बस ले लेके हमरा। उसमें बाढ़ का पानी आया हुआ था? हां, बाढ़ के पानी आ गया, भार गेले तलुआ एकदम तार छो गहरा खनल के। वहीं नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के जमुआरा लूचन टोला में प्रेम विवाह का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। एक भाई ने अपनी बहन के पति के बड़े भाई पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के अनुसार अशोक रविदास अपने काम के लिए घर से निकला था। इसी दौरान घात लगाए संजय रविदास के पुत्र शिवशंकर कुमार ने उस पर हमला कर दिया और गोली मार दी। गोली अशोक रविदास की पीठ में लगकर गर्दन को चीरते हुए निकल गई। इस घटना की जड़ 5 महीने पहले हुआ एक प्रेम विवाह है। अशोक रविदास का छोटा भाई सिंधु रविदास ने अपनी पड़ोसी सुधा कुमारी से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था। सुधा कुमारी के भाई शिवशंकर इस शादी से नाराज था और उसने सोमवार को सुबह सुधा कुमारी के साथ मारपीट भी की। शिवशंकर को लगा था कि अब सुधा का पक्ष लेने उसके ससुराल से लोग बाहर निकलेंगे। इसी इंतजार में वह अपने घर के पास खड़ा था। तभी वहां से अपने काम के सिलसिले में निकल रहे अशोक रविदास के साथ उसकी कहासुनी हुई और उसने गुस्से में गोली चला दी। हमें जे शादी ब्याह किया लड़की शादी ब्याह किया। हमारे भाई कल के घर से जा रहा था बिस्कुट बेचने। बिस्कुट बेचने गया, वो 4 गोली कल लेके आया था। बोला कि हम कल मार देंगे जान से। उसको बाद धमकी उनकी देकर भाई की भी हम माना कि ना जाओ, तो भाई हमारी इकला पिछवाड़े गोली मार दे। गोपालगंज के भोरे विधानसभा में जन सुराज ने संविधान सभा की बैठक आयोजित की। इस दौरान जन सुराज में बसपा सहित कई राजनीतिक दल के नेताओं ने जन सुराज का दामन थामा। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भोरे प्रखंड स्थित सत्य प्रकाश भवन में आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जन सुराज के प्रवक्ता राजू पैठ ने की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों तक भाजपा के साथ रहा हूं, लेकिन भाजपा ने मुझे सम्मान नहीं दिया। आज बिहार में प्रशांत किशोर बिहार की व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। मैं उनकी नीतियों का कायल हूं और इसलिए मैंने जन सुराज का दामन थामा था। उन्होंने कहा कि जन सुराज को आज जनता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए नेता अन्य पार्टियों को छोड़कर जन सुराज में आ रहे हैं। देखिए, जन सुराज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आई। आपको कान खोलकर बताते हैं, आप लोग समझ लीजिए और आप लोग मीडिया चैनल है इस बात को पहुंचाइए। सत्ता परिवर्तन करने के लिए राजनीति अलग तरीके से की जाती है। सत्ता परिवर्तन का अर्थ होता है कि आप सत्ता पक्ष की नीतियों को, अलग नीतियों का विरोध करें, सड़क पे मार्च करें, घेराव करें। हम उसके लिए नहीं आए। हम बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर घर घर अगर घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, तो बिहार में जो जाति और धर्म के नाम की जो काई बैठी हुई है उसको घस के और साफ करने के लिए इस मैदान में उतरे हैं। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के हर बिहारियों। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के महापंचायत में मोगा के किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसानों की मुख्य मांगे हैं कि सरकार नदियों के पानी को साफ रखे और लोगों के घरों तक पीने के लिए साफ पानी और खेतों तक नहर का पानी पहुंचाया जाए। किसानों का कहना है कि हमने ये सभी मांगे ज्ञापन पत्र द्वारा मांग की थी। अब विधानसभा का नया सेशन शुरू होने से पहले सरकार को जगाने के लिए महापंचायत की जा रही है और इस महापंचायत में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 2 सितंबर को चंडीगढ़ में महापंचायत की जा रही है। मैं भारतीय किसान यूनियन कादियां ग्रुप के नाल पंजाब दा किसान हाजिर हां। अज असीं सारे किसान इकट्ठे होकर सैक्टर 34 दे विच जिहड़ियां किसानां दीयां मंगां, पानी प्रदूषण हो रहा, हवा प्रदूषण हो रही है, उस वास्ते सरकार नूं तरह तरह के सुनेहे दे रहे हैं और अज असी महापंचायत करके उन्होंने ये जगाना चाहते हैं कि जो किसान पानी वालों, दरियावां के पानियों वालों, नहरियां के पानियों वालों वांझा है, उस दियां मंगां नूं पूरा किया जाए। पर किसान सरकार के कंन ते जूं नहीं सरकदी। अज असी सारे इकट्ठे होकर सारे पंजाब दे विच सब तो पहला तो थोड़ा धन्नवाद जिहड़े इत्थे टाइम कढ के पहुंचे हैं। मैं ब्लाक प्रधान अंग्रेज सवरा दौलतपुरा आड़तीआ भी मैं चेयरमैन, मैं मोगा मंडी का भी हाँ। मैं तो यही प्रॉब्लम जमीनदार दसूँ करके भी जो 126 झोना लाया वो बारे वक्-वक् थावां ते मीटिंगां हो रही हैं। शैदरा वाले ये कह रहे हैं भी 126 झोना चकना नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।